जी गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। 2 दिन बाद नहीं मिल रहे हैं, यूट्यूब पर मिल रहे थे। बस 2 दिन आपकी क्लास यूट्यूब पर थी। आज से आपका सेशन सिनोनिम्स का यहीं पर रहेगा। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्ते, सबका नमस्कार, सभी का राम राम, सभी का शाम शाम, सब कुछ हाय हेलो सब कुछ। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? बढ़िया हो? ब्राइटनेस तो इशू नहीं, ब्राइटनेस तो कम है वैसे भी, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। आज से हमारा शुरू हो गया है कार्यक्रम सिनोनिम्स पढ़ने का। मैं अच्छी हूं, आप सब भी अच्छे होंगे, आशा करती हूं, और अच्छे रहें। फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करते ही पहला वर्ड हमारे सामने वर्ड लिखा है बच्चे, इंट्रपिड। ध्यान देंगे, जिसको कोई डाउट रहेगा तो लास्ट में करेंगे, पहले हम साथ साथ करते हैं पढ़ाई। ओके चलो देखिएगा, पहले मैं कंप्लीट करूंगी सिनोनिम्स 1997 टू 2020 तक। एग्जाम्स में आने वाले सारे सिनोनिम्स को मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है। मेरे कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ साथ कंप्लीट करेंगे। जितने वर्ड आपको पढ़ा दिए जाएं, मान लो कि आज हम 50-100 वर्ड सीखे, तो वो 100 के 100 आपको अगले दिन क्लास में आने से पहले याद रखने हैं। अंडरस्टैंड? अब आपको याद रखना है कि वर्ड कौन सा दिमाग में आपको सेटिंग रखनी है बच्चे। एक तो वर्ड होगा फर्स्ट इंट्रपिड, और इसका मीनिंग फियरलेस। फियरलेस का इंट्रपिड, इंट्रपिड का फियरलेस। एब्रोगेट का रिपील या रिपील का एब्रोगेट। तो ये कोई भी किसी का भी सिनोनिम बन सकता है, कोई भी किसी का मीनिंग बन सकता है। तो आपको अब इस स्लाइड पे 2 नहीं 4 वर्ड आपके माइंड में मेकिंग। अब कई बार क्या होता है बच्चे कि सोचते हैं मैम इंट्रपिड ही तो याद करना था। नहीं, इंट्रपिड नहीं करना था, फियरलेस भी दिमाग में रखना है, रिपील भी रखना है दिमाग में। तो इस प्रकार हम जितने भी वर्ड पढ़ें, एक दिन में 20 पढ़ें, 10 पढ़ें, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 100 पढ़ें, 200 पढ़ें, वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए। जिस दिन आप अगले दिन क्लास लेते हैं, तो उससे पहले आपको 15 मिनट पहले यही काम करना है कि जो आपकी क्लास हुई थी, लास्ट जो भी क्लास हुई थी, उसको आप रिवाइज करें, रिवाइज करके आगे बढ़े। वरना तो बेटे टॉपिक टफ है, वो काब है, तो ऑब्वियसली इतना तो आसान भी नहीं कि हवा हवा में तो है नहीं कि मैथ्स की तरह हो कि फॉर्मूला ही तो लगना है, या फिर आप बोलें कि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन डील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने थोड़ा सा माइंड अपना कॉशियस सतर्क तो रहना पड़ेगा। तो बस आप पढ़ते रहिए, बस मेरी सुनते रहिए। अगर आप मेरी अच्छे से सुनेंगे तो आपका बेड़ा पार, इंग्लिश में नंबर नहीं घटेंगे भाई। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इंट्रपिड। दिमाग में रहेगा इन प्लस ट्रपिड, आई इन प्लस ट्रपिड। कल की क्लास में मैंने इसको कराया है। इन मतलब नेगेटिव, ट्रैपिड का मतलब होता है टेरर। तो टेरर इन नेगेटिव हो गया। टेरर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हो सकता है टेरर नहीं है। तो टेरर माने क्या होता है? डर। जैसे कि टेररिस्ट बना, टेररिस्ट क्या करते हैं? टेरर ही तो फैलाते हैं। तो टेरर माने डर, तो डर नहीं है, तो वो बन गया इंट्रपिड। तो जिस पर्सन के अंदर, जो पर्सन रेजोल्यूटली फियरलेस हो, एकदम से सटीक हो कि मुझे डर नहीं लगता, डोंट लेस हो। अब एक और वर्ड आपको सीखने को मिल गया यहां पर, डोंट लेस। वर्ड को याद रख सकते हैं, डांट लेस। भैया डांट नहीं खाता ये बंदा, ना ही डरता है, डोंट लेस है, डांट नहीं खाता, तो फियरलेस है, काम ही नहीं करता होगा ऐसा, है ना, नीडर है। तो हम बोलेंगे डोंट लेस है। अब अगला वर्ड है आपके पास फियरलेस है। फियरलेस आसान वर्ड है, इसलिए सैंपथाइज करने की जरूरत नहीं है। वर्ड आपके 3 दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। पहला वर्ड इंट्रपिड, जहां पर टेरर नहीं है, डोंट लेस जो डांट नहीं खाता, फियरलेस फियरलेस होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने एब्रोगेट। वर्ड को दिमाग में रखिएगा, एब्रोगेट। कह रहा है एब्रोगेट पर, अब रो गेट पे। एग्जाम देने से पहले तो लेट उठता है,
सुबह भाई एग्जाम था 9 बजे, पहले तो उठ रहा है आराम से 7-8 बजे, फिर सेंटर बहुत दूर था, दूर तक पहुंचने में टाइम लग गया, तो क्या होगा, एग्जाम कौन देने देगा उसको, उसका जो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते उसका तो कैंसिल कर दिया जाएगा कि तुम तो एंट्री नहीं मिलनी वहां पर, तो फिर बंदा क्या करेगा, रोएगा गेट पर कि पहले तो तू उठा नहीं, अब रो गेट पर। तो इसका मतलब उससे कोई चीज रिपील कर ली गई है, मतलब रिपील का मतलब होता है बेटा रद्द कर देना, छीन लेना, अधिकार छीन लिया है कि तू एग्जाम नहीं दे सकता। तो हम बोलेंगे एब्रोगेट, रिपील और डू अवे विद, किसी भी तरीके से किसी को अलग कर देना, कैंसिल आउट कर देना, हम कह सकते हैं कैंसिल भी, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं कि कैंसिल भी इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल वर्ड बोलूं तो कैंसिल। अपील करते हैं, अपील करते हैं, देखिएगा अब रिपील वर्ड याद करिए, अपील करते हैं, जैसे कि मान लो एम्पायर के सामने क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, कोई आउट हो गया, अपील करता है, उसके बाद आपने देखा होगा नीचे हेडलाइन आती है कि अंपायर ने रिपील कर दिया, मतलब कि उसने अपील किया, और रिपील करना मतलब रद्द कर दी, रिपील का मतलब रद्द कर दी, अपील से बना लीजिए उल्टा, अपील को रिजेक्ट कर देना, रिपील कर देना। बताइएगा मुझे वर्ड समझ में आए? नोट्स कहां से मिलेंगे? स्टडी मटेरियल में मिलेंगे भाई। हाँ स्पेलिंग के भी आते हैं मैम। हाँ लेट हो गई हो वंदना तुम। अरे कुछ नहीं बेटा, क्या फर्क पड़ता है, टेंशन नहीं लो। चलो हो गया क्लियर सभी को, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और अगला वर्ड हमारे पास आया डेफरेंस। वर्ड को देखिएगा, डेफरेंस, डेफरेंस, डेफरेंस कैसा लग रहा है वर्ड? रेफरेंस जैसा, कैसा? रेफरेंस। अब हम किसका रेफरेंस देते हैं? जब आप किसी शॉप पे जाएं, किसी काम निकलवाने के लिए जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, तो आप देते हैं रेफरेंस। क्या देते हैं? रेफरेंस। तो बताइए रेफरेंस किसका चलता है? डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन का या रेस्पेक्टेड पर्सन का? मेरे ख्याल से तो रेस्पेक्टेड पर्सन का। जो बड़े लोग होते हैं उनका हम रेफरेंस लेके जाते हैं, और ये उसके रेफरेंस से आए, इसको जॉब दो, ऐसा होता है। तो रेफर किसको किया जाता है? जिसका रेस्पेक्ट हो। रेफर से याद कीजिएगा डेफर, डेफर का मतलब होता है रेस्पेक्ट, पोलाइट, सबमिशन एंड रेस्पेक्ट। किसी की ऐसी भावना, इज्जत हो, जिसका आदर हो, सत्कार हो, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हो, तो हम उसके लिए एक सनोनिम पेपर में आया डेफरेंस। 1997 से शुरू हो गई हूं, 2020 तक क्लियर करूंगी, ठीक है। देखिएगा अगला वर्ड कोवेनेंट। वर्ड हम याद कर लेते हैं, कोवेनेंट नहीं, ये कोवेनेंट है। कौवे एंड आंट, कौवे आंट। कभी सुना है कौवे और आंट एक साथ रह सकता है? भाई कौवा हिंदी वाला कौवा बेटा, ये नहीं, कौवा और आंट, चींटी और कौवे का मेल मिलाप हो सकता है? हो नहीं सकता, एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कौवा तो आंट को खा जाएगा, भाई श्योर है कि खा जाएगा। तो हम बोले यहां पर तो कौवा और आंट एक साथ दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों के बीच कोई ना कोई समझौता हो गया है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तभी वो एक साथ रह रहे हैं, अदरवाइज रहने का मतलब नहीं था। तो हम बोलेंगे कॉवेनेंट का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, एग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कानूनी रूप से, कानूनी कार्रवाई के दौरान कोई समझौते का जो प्रोसीजर है दो लोगों के बीच, उस समझौते की इंग्लिश कॉवेनेंट भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। 4 वर्ड करा चुकी हूं, लास्ट में रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। भाई कौवे और आंट में समझौता नहीं, साथ नहीं रह सकते। यहां पर इस वर्ड में मुझे साथ दिख रहे हैं, साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन दोनों के बीच कोई ना कोई समझौता हो गया है। आगे बढ़े, अगला वर्ड देखिएगा। वर्ड है हमारे पास ऑब्नॉक्सियस। ध्यान देंगे तो नॉक्स एक रूट वर्ड है बच्चे, नॉक्स, या फिर हम बोले नॉक,
कि रूट वर्ड है किसके, नाइट के, रूट वर्ड है नाइट के, या फिर हम कह लें बैड के। रेड पेन ले लेना चाहिए मुझे। हम बोले नाइट कह लें या फिर बैड कह लें, बैड माने बुरा, तो नोक्स वर्ड बैड होता है। ओ भी एक प्रोफिक्स है जिसके साथ भी लग जाए उसका मतलब होता है टुवर्ड्स, मतलब की ओर, की ओर, किसी की तरफ। तो ओबी का मतलब टुवर्ड्स, तरफ, किसकी तरफ, बैड की तरफ। तो हम कह सकते हैं ऑब्नॉक्सियस टुवर्ड्स बैड, डिस्गस्टिंग, बहुत ही खराब। ऑब्नॉक्सियस कैसा होता है, बहुत ही खराब होता है। हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। प्लेजेंट क्या है, जो आपको खुशी दे, भाई जो आपको प्लीज करे, जो आपको प्लीज करे वो आपके लिए कैसा है, हैप्पीनेस का सिंबल है। और जो प्लीज नहीं कर रहा वो क्या बोलेंगे, अनप्लेजेंट है। तो अनप्लेजेंट इज द सिंबल फॉर व्हाट, टुवर्ड्स बैड। एक्सट्रीमली बैड लोगों को हम ऑब्नॉक्सियस लोगों को भी कह सकते हैं। क्या ये वर्ड सिर्फ लोगों के लिए यूज किया जाता है या किसी और सेंसेस में भी यूज किया जा सकता है? मान लो किसी रूम का मुझे कहना हो कि रूम बड़ा ही खराब है, क्या मैं बोल सकती हूँ ऑब्नॉक्सियस है? बोल सकते हैं। स्मेल को भी ऑब्नॉक्सियस बोला जा सकता है, गंदी स्मेल आ रही है तो हम बोलेंगे ऑब्नॉक्सियस। तो बोल सकते हैं वेरी बैड, आप किसी भी सेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? डिस्गस्टिंग, डिलीट्रियस मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। वैसे अनप्लेजेंट, हार्मफुल एक तरीके का सेंसेस हो गया, पर ऑब्नॉक्सियस टुवर्ड्स बैड, गलत चीज। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का सेंसेस देखिएगा, प्रो माने ज्यादा, प्रो माने ज्यादा। ये साथ में कॉपी पेन है ना आपके, यूट्यूब नहीं है कि ऐसे ही बस लेटे रहो, वैसे वाला सेंस नहीं। वो लोग क्या है, एक दिन क्लास पढ़ते हैं 10 दिन फिर नहीं पढ़ते, मैं लेती ही नहीं। फिर भाई उनकी क्लास कभी कभी होती है तो उनको मैं ये नहीं कह सकती कि कॉपी पेन लो लिखो वहीं पर ही, नहीं कर सकते हैं। पर आप लोगों को मैंडेटरी है, आपकी क्लास डेली होती है। अगर आपकी क्लास डेली होगी और आप कॉपी पेन के बिना ये सब नहीं बनाएंगे और फिर मैंने किसी दिन असाइनमेंट मंगवा लिया, फिर क्या एक दिन में तो लिख नहीं पाओगे, फिर करते रहना, भेजेंगे ही नहीं आधे तो, है ना। किसी ने अभी मैंने समझ में आई बात? आशित यस मैम, मोनिका, गायत्री, शिवम, और कोई बच्चे? सारे बच्चों को मैंने बोला कॉपी पेन लेके बैठे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, भाई आपकी फर्स्ट क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा समझा दूं कि क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूं। बेटा जैसे मैंने बोला ऑब्नॉक्सियस, तो इतना डीप तो मैं नहीं लिख सकती ना यहाँ पर कि ओबी का मतलब टुवर्ड्स, नॉक्सियस का मतलब नाइट, फिर बैड, एक्सट्रीमली बैड, फिर तो एक साइड पे एक ही वर्ड आएगा। अब मैंने थोड़ा थोड़ा बोला, जो मैंने बोला उसको लिखना आपको जरूरी है, आप नहीं लिखेंगे तो मामला सेट नहीं होगा, है ना। फिर बहुत सारे हो जाएंगे, आज जो वर्ड पढ़ेंगे कल फिर पढ़ेंगे, परसों फिर ये तो चलेगा, अभी तो बैच लंबा चलेगा, फिर भूल जाएंगे ना। यस मैम, बैठे हैं लड़कियां तो बैठे हैं, लड़के भी कॉपी ले लें जरा। चलो, प्रोलिफरेट, प्रो माने ज्यादा। जैसे मैंने बोला प्रो माने ज्यादा, मैंने तो सिर्फ ये सिंबल बना दिया, आपको लिखना भी है। लिफरेट में एक वर्ड देखिएगा लाइफ, ज्यादा, लाइफ मतलब कि ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो प्रोलिफरेट, प्रो माने ज्यादा, लाइफ माने लाइफ, ज्यादा बढ़ रही है जिंदगी मतलब कि ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। तो ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, बोल लीजिए इंक्रीज रैपिडली नंबर, नंबर का बढ़ जाना, सेल्स का बढ़ जाना, कोशिकाओं का, टिश्यूज का बढ़ जाना, किसी स्ट्रक्चर का बढ़ जाना, या फटाफट फटाफट चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार किसी चीज का इंक्रीमेंट क्या कहलाता है? प्रोलिफरेट कहलाता है। और हम बोल सकते हैं कि इसे हम रिप्रोड्यूस कह ले, आसान वर्ड है। री माने अगेन, प्रोड्यूस माने पैदा, तो अगेन अगेन बार बार पैदा होने वाली चीज क्या कहलाती है? रिप्रोड्यूस कहलाती है। क्या कहलाती है? रिप्रोड्यूस। हो गया ना, आगे बढ़ो। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स समझाती हूं। पैराडॉक्स, पूरे डॉग मतलब कि सारे डॉग। भैया एक मोहल्ले के
डॉग दूसरे मोहल्ले के में चले जाएं, दूसरे मोहल्ले में चले जाएं तो उनका भौंक भगाना शुरू हो जाता है, बड़ा उनका जो मामला होता है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि विरोध करना शुरू हो जाता है, तो हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। बस इतना सा वर्ड याद रखिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी लाइन याद करनी हो, ये तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है। कॉन्ट्राडिक्शन, एक दूसरे का विरोध करना, कहलाता है पैराडॉक्स, विरोधी। और जब विरोधी होते हैं एक दूसरे के, मान लो 8 लोग हैं परस्पर विरोधी, सारे के सारे डॉग की तरह बिहेव कर रहे हैं, पूरे डॉग, वो उस पे भौंक रहा है, वो उस पे भौंक रहा है, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? क्या मैं कभी इसका सिनोनिम पजलिंग बोल सकती हूँ? उलझन बढ़ जाएगी या नहीं, समस्या बढ़ जाएगी या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है पजल। अगला वर्ड देखेंगे कोलोसल। कोलोसल, कोलो का मतलब बेटा कोला, कौन सा कोला? कोका कोला। कोका कोला का साल, कोका कोला का 1 साल का टर्नओवर कितना रहता है? क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछूं, कोलोसाल, कोका कोला का साल भर का टर्नओवर कितना रहता होगा? आपको लगता होगा ना बहुत ज्यादा रहता होगा मैम, लगता होगा, ऐसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बिकती है। और आपको मजे की बात बता दूं, ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड लगते हैं कि हाँ जी ये तो यार लिम्का है, ये मिरिंडा है, आपको लगता है ये डिफरेंट डिफरेंट है, एग्जैक्टली बात कुछ और है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कोका कोला के अंदर ब्रांड है, उन्होंने कंपटीशन ही खत्म कर रखा है। भाई ड्यू है, माउंटेन ड्यू, आप सोचते होंगे ये तो अलग कंपनी, कंपनी नहीं है, कोका कोला का ही ब्रांड है। समझ गए बात? जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो कि मैंने अभी मेरी सारी ब्रांचेस ओशन के नाम से चलती है, ओशन एकेडमी इंदौर भंवरकुआ, ओशन एकेडमी अहिल्यापुरी, ओशन गुरुकुल्स राजेंद्र नगर। अब मैं क्या करूं? एक गेम खेलूं दूसरे तरीके का, मार्केट में कंपटीशन ही ना छोड़ने की बजाय नाम बदल लेती हूं, 10 कोचिंग सेंटर छोड़ दें इंदौर के अंदर, 10 के नाम बदल दिए जाए, ऐसा ही कोका कोला करता है। तो बताइए इनकम कैसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। जब कंपटीशन ही नहीं रहा, तो कंपटीशन नहीं रहा तो हम बोलेंगे कोलोसल का मतलब होता है एनॉर्मस, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, ई फॉर एग्जिट, नॉर्मल से ज्यादा, उसे बोलेंगे एनॉर्मस, मतलब कि बहुत ज्यादा, विशाल, ह्यूज, गिगैंटिक। चलो वो हम बढ़ाएंगे आपको, और भी इसके वर्ड्स आते रहेंगे सब। अभी मैं आपको 2-2 सिखा रही हूं, आप थोड़ा बेसिक वोकैबुलरी डेवलप कर लें। बेसिक वोकैबुलरी से फिर आपको जो ग्रुपिंग से हम पढ़ते हैं वो ग्रुपिंग आसान हो जाएगा। ग्रुपिंग आसान तब होगा जब हम बेसिक चीजें, बेसिक वर्ड्स आप जानते होंगे। ये सारे के सारे वर्ड बेटे इंपॉर्टेंट है, सब आपका प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का उठा लीजिएगा। 9th इंसेप्शन, इंसेप्शन को मैं याद कराती हूँ रिसेप्शन से। याद देखिए कैसे करेंगे। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लाइक आप मान लो कहीं पर मॉल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, हॉस्पिटल में गए, कोचिंग में गए, कुछ भी लगा लीजिए, किसी भी ऑफिस में गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां का क्या होता है? रिसेप्शन। भाई सबसे पहले जैसे आप एंटर होते हैं तो रिसेप्शन ही है ना, यहाँ पे भी गुरुकुल में भी जब फर्स्ट एंटर है तो रिसेप्शन ही है। तो आप सोचेंगे कि रिसेप्शन इज अ व्हाट? रिसेप्शन ही तो वो स्थान है जहां से इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन है, वहीं से तो स्टार्टिंग है, फिर रिसेप्शन से ही तो बताएंगे। वहां पर आपका इंक्वायरी है, वहां पर आपका फीस सबमिट होगा, वहां आपका कंटेंट रूम है, वहां आपका क्लास है, वहां स्टूडियो है, वहां टाइपिस्ट है, ऐसा ऐसा करके रिसेप्शन क्या है? ओरिजिन है, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो रिसेप्शन ही, हॉस्पिटल का रिसेप्शन है मान लो नीचे, वही तो बताएगा कहां पर क्या है। तो रिसेप्शन मीनिंग इंसेप्शन, इंसेप्शन मीन्स ओरिजिन, मतलब की स्टार्टिंग। याद हो गया होगा। अगला वर्ड देखिए ग्रैंडियर। ग्रैंडियर वर्ड कहीं ऐसा कुछ नहीं कि हवा में से मार दिया है, ग्रैंड से बना है। ग्रैंड माने बड़ा, महान, भव्य। तो ग्रैंडियर का मतलब भी हो गया इंप्रेसिव, जो चीज देखने में स्प्लेंडेड लगे। स्प्लेंडेड वर्ड भी स्प्लेंडर से बना। स्प्लेंडर का मतलब ही क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्प्लेंडर वालों ने अपनी बाइक का नाम इसलिए स्प्लेंडर रखा क्योंकि स्प्लेंडर का मतलब
होता ही ऐसा है, बढ़िया वाला होता है। तो स्प्लेंडर बोले, इंप्रेसिवनेस बोले। समझ में आई बात सभी को? इंप्रेसिवनेस हम कह सकते हैं, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, जो अपीयरेंस देखने में बहुत शानदार हो, या फिर जिसके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, खाने में स्टाइल, उसका स्टाइल आप ऐसा बोल सकते हैं बड़ा ग्रैंडियर स्टाइल है ना, अलग है, डिफरेंट है, कुछ इंप्रेसिव है, दूसरे उससे इंप्रेस हो जाते हैं। एंड द सेकेंड आप सोचें इसको, मैग्निफिसेंट, या तो मैग्ना वर्ड रूट है किसका, बड़े का, तो बड़ा मतलब विशाल, बढ़िया एकदम मैग्निफिसेंस, या फिर मंगनी, मंगनी का जो कार्यक्रम रहता है, सगाई वगाई का जो कार्यक्रम है मंगनी का, वो कैसा रहता है, ग्रैंडियर रहता है, ग्रैंड फंक्शन करते हैं लोग आजकल, खूब पैसा खर्च करने लग गए हैं सगाई वगाई पे, क्यों? चलिए भाई, इनके और वर्ड्स हम अभी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही वर्ड होते हैं, वर्ड बहुत सारे होते हैं जो ग्रैंडियर मैग्निफिसेंट से आए, पर हम क्या करेंगे, पूरा एक, अब डेली क्लास है तो एक लॉट लेके चलेंगे कंप्लीट, जब कंप्लीट होता रहेगा तो वर्ड्स ऐड होते रहेंगे। मान लो आज 2 वर्ड याद हुए हैं, ग्रैंडियर मैग्निफिसेंस, अगली बार फिर 2 होंगे, फिर 2 होंगे, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा साम्राज्य वोकैबुलरी का, मेरा नहीं तुम्हारा, तुम्हारी बुद्धि का। ट्रम्प, तुम्हारी बुद्धि विकसित हो गई तो मेरा तो साम्राज्य अपने आप बढ़ जाएगा। तुम्हारी प्रगति से मेरी प्रगति, तुम कुछ सीखोगे अच्छा तो अब पैसा तो अलग चीज हो गई, अब नाम की एक टाइम होता है इंसान का, पैसे के बाद फिर वो सोचने लग जाता है कि अब नाम चाहिए। तो मैं तो अब सेकंड स्टेप के हूँ जिंदगी के, बुढ़ापे का पड़ाव आ चुका है, तो अब थोड़ा बदल गया मामला। तो देखिएगा, ट्रम्प अच्छे से पढ़ोगे तो मेरी सेकंड इच्छा भी पूरी हो जाएगी, है ना, आपका सिलेक्शन मतलब मेरा सिलेक्शन। ट्रम्प, ट्रम्प में एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, रैंप। अब रैंप से तुरंत याद आ रहा है माइंड में, रैंप वॉक आ रहा है, रैंप वॉक। अब रैंप वॉक में भी याद आ रहा है कि चलते ही तो है इधर उधर, पहले इधर जाते हैं मटकते हुए, फिर इधर जाते हैं मटकते हुए, सामने फिर थोड़े स्टाइल मारते हैं। तो ट्रैम्प मतलब रैंप, और रैंप पे क्या होती है, वॉक, वॉक मतलब इधर उधर चलना। तो ट्रैम्प का मतलब ही होता है बेटा ट्रेवल करना वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रैम्प किसी भी, सर्चिंग कुछ भी हो सकती है, मान लो कोई बंदा काम की तलाश में इधर उधर जा रहा है, खाने की तलाश में जा रहा है, भीख मांगता है, ऐसा बंदा जिसके पास है नहीं कुछ भी, इधर उधर घूमता रहता है, फिक्स कुछ नहीं है उसके पास, तो हम बोलेंगे ट्रैम्प। हम बोल सकते हैं वैंडर्ड, वेंडर को याद करें, या तो वेंडर से कर लीजिए, वेंडर इधर उधर अपना सामान ही तो बेचते हैं, वो वेंडर होते हैं, या फिर वेंडर मतलब बंदर, बंदर इधर उधर उछल कूद करता ही रहता है। तो वांडर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रैम्प भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे कंसाइन, वर्ड को समझिएगा, कंसाइन। मान लो आपने आपके दादा के, पापा के, परदादा के कोई प्रॉपर्टी थी, बैंक में अकाउंट था, फिर उसके बाद होता है हम एक चीज करते हैं, जैसे मान लो मैंने, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि मैंने अपना, मेरी बहुत सारी LIC वगैरह इन्वेस्टमेंट चलती है, मान लो म्यूचुअल फंड जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो उस टाइम पे अपने को एक नॉमिनी फॉर्म आता है, जैसे मान लो मेरा जो जोरोडा में अकाउंट है ना, है ही, और वो तो उसमें क्या होगा कि मैंने तो शेयर मार्केट के लिए अप्लाई किया, उसके बाद वो मुझे एक फॉर्म भेजेंगे जिसमें नॉमिनी अप्लाई करना होता है ना। तो उसमें ये लिखा होता है कि आपके बाद, मान लो मुझे कुछ हो जाए, तो ऐसा थोड़ा ना मेरे शेयर्स डूब जाएंगे या मेरी LIC, मेरे म्यूचुअल फंड्स डूब जाएंगे, नहीं, उसमें लिखा है आपके बाद कौन साइन करेगा, बातें नहीं, ये समझिएगा बात, कौन साइन करेगा, तो समझिएगा मेरे बाद कौन साइन करेगा कि उसको वो पैसा, वो प्रॉपर्टी मिल जाए। हो सकता है CGL एस्पिरेंट, हो सकता है बेटा वो भी आएगा, हो सकता है आज की क्लास में आ जाए, ठीक है, हाँ जी। तो कौन साइन करेगा, तो मेरा नॉमिनी ही तो है, एक ऐसा पर्सन या कंपनी टू होम गुड और डॉक्यूमेंट आर ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड, उसे कहते हैं कंसाइन या फिर नॉमिनी। समझ में आया?
मैम आपको कुछ नहीं होगा। अरे 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 भाई दिल पे मत लो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कंसाइन का कि कौन साइन करके। अब मेरा जैसे नॉमिनी मेरा ब्रदर है और है ही नहीं, सब कुछ भाई है मेरा छोटा, तो वो मेरे को कुछ हो जाता है तो वो साइन करके वो सब लेगा ना। तो वर्ड याद करो, ये मत सोचो मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होना। जब तक नहीं आनी है ना मौत तब तक नहीं आ सकती, और जिस दिन आनी है वो रुक नहीं सकती है। तो कहने से कुछ नहीं होता, इतना दिल पे मत लेना, नहीं लेना चाहिए। कौन साइन करेगा, या फिर हम उसे बोल लेते हैं नॉमिनी। समझ में आ गया होगा जहां तक है बात, और ज्यादा इससे अच्छे से क्या समझाएं भाई, हमने तो अपने आप को भी मार लिया तुम्हारे चक्कर में। इनफैचुएशन, ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनफैचुएशन आप किस में है, फाचू वर्ड जो रिलेटेड है किसी के जैसे बंदा ये है फैटू, कैसा फैटू से याद कर लेते हैं आप, छोड़िए फैट मोटा, और वो फिर भी फंसा हुआ है किसके अंदर, फैट ही होने में, इन फैट कि और ज्यादा, मतलब कि इतना खाने का उसे इतना शौक है ना कि वो बनता जा रहा है इनफैचुएशन। इन फैट, फैट में होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, रोटंड होता जा रहा है, तो हम बोलेंगे इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब मोटा होना नहीं होना, मोटा होने का शौक होना, मोटा होने का पैशन होना, खाने का पैशन, और दे दो उसे कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो पैशन कह लीजिए, एडमिशन फॉर समवन और समथिंग, मतलब कि इतना ज्यादा पैशन होना, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा इंटेंशन आपकी क्या खाने में लगी है, इनफैचुएशन में लगी है, तो हम इसको पैशन, वर्ड एग्जाम में आया था, पैशन हम इसका सिनोनिम लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखेंगे ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये मत कहना कि ब्यूटीफुल तो मैम हैंडसम हो नहीं सकता, भाई सिनोनिम तो हो ही सकता है। अब आप सोचें ग्रामेटिकली कि ब्यूटीफुल वुमेन के लिए यूज करेंगे, हम तो हैंडसम मैन के लिए करेंगे। मैंने ये नहीं बोला कौन किसके लिए यूज होगा, पर मीनिंग तो सेम है ना। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड है आपके सामने मोमेंटस। मोमेंटस वर्ड को आप याद कर सकते हैं मोमेंटो। जब किसी को मोमेंटो दिया जाता है, शील्ड दी जाती है, तो वो पल उसके लिए कैसा हो जाता है, यादगार, इंपॉर्टेंट, या फिर लाइफ का कोई ना कोई मोमेंट, कोई क्षण जिंदगी का हमारे लिए मोमेंटस हो जाता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, यादगार हो जाता है, जिसको हम सिग्निफाई पाए अपनी लाइफ में। मतलब कि वो पल, कोई पल ऐसे होते हैं जब आपकी जॉब लगेगी, आपका रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली वो अच्छा आएगा, सिलेक्शन होगा बहुत अच्छा, आपका जो पोस्ट आपने चाही वो आपको मिल गई, उतने नंबर भी आ गए, तो वो पल जिंदगी में भूल पाओगे? अरे बोलो, भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे भाई। मैं आज तक नहीं भूलती हूं, जब 12th के मेरा एक फेलियर अटेम्प्ट के बाद आईआईटी में सेकंड सिलेक्शन, आज तक भी नहीं भूलती हूं। आईएससी बैंगलोर मेरा फर्स्ट सिलेक्शन, आज तक भी नहीं भूलती हूं। तो फर्स्ट जॉब, फर्स्ट कोई अटेम्प्ट आपने लाइफ में ऐसा किया, वो आप भूलेंगे नहीं, तो वो मेरे लिए कैसा हो गया है, मोमेंटस। ऐसे ही जल्दी से आपका एग्जाम होगा, आपके जिंदगी में भी कोई मोमेंटस सेक्शन आने वाला है। आपको ये ना कहे कि शादी का मोमेंट, शादी वादी के तो बेकार होते हैं, वो तो भूल जाते हैं, वो तो एल्बम के अंदर भी हैं, वीडियो के अंदर भी हैं, और उसके लिए तो आदमी पूरी जिंदगी रोता ही है कि क्यों ही करा। लेकिन हाँ, ये जॉब लगना और एग्जाम क्रैक होना, ये आपके लिए क्या हो जाते हैं, मोमेंटस हो जाते हैं, रेड लेटर डे बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज बन जाते हैं। ठीक है, चलो मोमेंटस तो हो गया, अच्छा लग रहा है ना सोच के, होगा पक्का होगा। अगला देखेंगे क्वेर। क्वेर होती है छटपटाना, कांपना, क्वेरिंग का सेंस, क्वेरिंग वर्ड हम कई बार पढ़ते भी हैं। ट्रैम्बलिंग भी मतलब कांपना होता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, किसी साउंड की वजह से या किसी के स्ट्रॉन्ग किसी इमोशन की वजह से कांपने लग जाए, शेकिंग, स्लाइड, बार बार मूवमेंट हो जा रहा है, कांपना। मैं लिख देती हूं क्वेर।
क्विर का मतलब कांपना, क्विर कांपना, ये क्विर वर्ड क्यू से ही रिलेट करिए आप। जब कोई क्यू में लगा रहता है, मान लो आप इस चीज की क्यू में लगे हैं कि भाई मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, क्यू ही तो है, अभी आप जॉब की क्यू में हैं, रिजल्ट की क्यू में हैं। तो जब आप क्यू में लगे हैं, पंक्ति में लगे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं, है ना, इंतजार कर रहे हैं, तो जब आपका नंबर आने तक है तब तक हमारे पैरों में इधर उधर मोशन क्रिएट होता है, उस मोशन को ही क्विरिंग बोलते हैं, ट्रैम्बलिंग बोलते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं एडुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडुलेशन। इसको याद कर लेते हैं हम, मैं इसका निमोनिक बना दूं, कोशिश तो करती हूं बनाने की, काफी चीजों के बना भी पाती हूं। आ माने एक, दूल्हा माने दूल्हा, तो जब बनता है कोई दूल्हा, आ दूल्हा, दूल्हा मतलब दूल्हा, तो उसकी सब करते हैं एडुलेशन, मतलब कि फ्लैटरिंग, मतलब कि चापलूसी। कैसे करते हैं आप देखते नहीं, जिसकी शादी होती है उस दिन वो भाई हीरो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बंदा ही वो है, सब उसको ही भाई ये खा ले, ये पहन ले, ऐसे नहीं, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ऐसे मत कर, वो मत कर। तो आप देखते नहीं चारों तरफ जितने दोस्त रिश्तेदार सब, वैसे उसकी कोई पूछ नहीं है घर में, पर जिस दिन उसकी शादी है, जिस दिन बना है दूल्हा, उस दिन सबने क्या करनी है, उसकी चापलूसी, उसकी प्रशंसा, चाहे वो अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा हो, पर उसको कमेंट यही मिलते हैं कि आज तो भाई तू डैम हैंडसम लग रहा है, बहुत ज्यादा, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसे कहते हैं एडुलेशन। दूल्हे की सब क्या करते हैं, दूल्हे की क्या करते हैं, चापलूसी। ये साथ साथ में जब मैं हिंदी मीनिंग बता रही हूं, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लिख भी सकते हैं, है ना। कंटेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन वर्ड बना है कौन प्लस टेम्पर, कौन प्लस टेम्पर। टेम्पर का सेंसिंग क्या है, सोचना, समझना। तो टेम्पर तो वही होता है, जैसे हम कहते हैं टेम्पर लूज कर दिया उसने, है ना, कि मान लो किसी ने वो दो चार बात कोई किसी को सुना रहा था, उसके बाद उसका हो गया टेम्पर लूज। टेम्पर लूज मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म। तो यहां पर सोचने समझने की शक्ति खत्म नहीं हुई है, ये बंदा तो किसमें है, कंटेम्पलेशन में है। मतलब कौन मतलब टुगेदर, को मतलब साथ में, किसके साथ में है, बुद्धि के साथ में, उसका टेम्पर लूज नहीं हुआ है, तो वो बंदा अब थॉटफुल तरीके से काम कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, ज्यादा सोच समझ रहा है, तो हम उसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हो। भाई माफ करिएगा, बस 2 मिनट का टाइम लूंगी। आ गए भाई, आ गए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। कंटेम्पलेशन मेडिटेशन हो गया, सोचने समझने की शक्ति, है ना,
उसे मेडिटेशन बोलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिल्ली प्लस एजेंट, दिल्ली के एजेंट। तो अगर अदर सिटीज के कंपैरिजन में देखें हम, तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली के लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? भाई दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा, तो जो दिल्ली के लोग हैं उनको क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे डिलीजेंट। वो पर्सन कैसा है? दिल्ली का एजेंट है। दिल्ली का एजेंट है तो इसलिए उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। इसके साथ ही आप, हाँ सुगंधा गुप्ता जी, पीडीएफ ऐप पर ही मिलेगा। क्लास के बाद मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ और आज भी दे दूंगी। बीच बीच में बात करेंगे तो सिलेबस थोड़ा स्लो हो जाएगा, डेट्स वाई नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा आपको, पीडीएफ भी मिलेगा यहीं पर, सब कुछ स्टडी मटेरियल में मिलता है, ठीक है। हाँ जी, देखें इंडस्ट्रियस कैसे याद करेंगे? इंडस्ट्री के लोग। अब देखिए दो सेक्टर है हमारे, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। भाई गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। अब सोचेंगे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की क्यों सोचते हैं? बहुत सारे लोग तो खैर स्टेबिलिटी के चक्कर में कि हाँ टेंशन ना हो लाइफ में, कंफर्ट चाहते हैं। पर एक दो ना, बहुत सारे लोगों का ये भी पैटर्न रहता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, फिर मेहनत तो करनी ही नहीं। तो इंडस्ट्री के लोग हैं और गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं, मेहनत किसको ज्यादा करनी पड़ती है? इंडस्ट्री के लोगों को, ऑब्वियसली, उनके ऊपर तो सारा दिन बॉस का डंडा रहता है। तो हम वर्ड याद करेंगे इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री के लोग। इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। डिलीजेंट माने मेहनती, इंडस्ट्रियस माने मेहनती, हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं हम, लेबोरियस भी बोलते हैं। वर्ड्स और भी हैं, वो हम आगे आगे करते रहेंगे। आज तो फर्स्ट ही क्लास है आपका सिनोनिम का, तो टेंशन है नहीं, ठीक है। दोनों वर्ड याद हो गए बच्चे? अरे दोनों वर्ड याद हो गए, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। दिल्ली के लोग कैसे? मेहनती। इंडस्ट्री के लोग कैसे? मेहनती। अगला वर्ड देखेंगे सैनशोर। अब सेंसर बोर्ड सुने हो, अब इसका मेहनती लिखने का तो मुझे नीड नहीं होना चाहिए ना, खुद से लिख लो बेटा। हिंदी तो बोलती हूँ, बोलती तो मैं हिंदी हूं ना, जो मैं बोला करूं लिख लिया करो। सैनशोर देखिएगा, सेंसर बोर्ड सुना है हमने, सुना है सेंसर बोर्ड? मूवी बनती है, मूवी बनने के बाद कहां जाती हैं? सेंसर बोर्ड के पास जाती हैं। फिर सेंसर बोर्ड उन्हें पास करता है, फेल करता है, जो भी। ऐसा फेल का मतलब है कि कहता है, रोक लगा देता है कि ये वाला सीन खराब है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोग भी कर देते हैं। तो वो क्या करता है कि ये सीन खराब है, तो ये कहना कि खराब है और उसकी निंदा करता है, उसके बारे में गलत कि नहीं ये गलत है। तो किसी चीज को अप्रूवल ना देना, कैसा कर देना? डिसअप्रूव कर देना कि ये चीज यहां पर सेटिंग नहीं बनती, तो सेंसर बोर्ड सेंश्योर ही तो करता है। सेंसर का, सेंसर तो नाउन है, सेंश्योर एक वर्ब है, मतलब कि डिसअप्रूव करना, अप्रूव नहीं डिसअप्रूव करना कि कोई ना कोई चीज यहां पर क्या है, बढ़िया नहीं है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है कि कास्ट वाइज ठीक नहीं है, सीन्स अच्छे नहीं है, खराब है ना, वल्गर है, तो इस टाइप से सेंसर बोर्ड उन्हें कट कर देता है। ये जो डिसअप्रूवल का सेंस है ना, इसे हम बोलते हैं सेंश्योर करना। समझ में आ रही है बात? सेंश्योर वर्ड समझ में आया? क्रिटिसाइज कर देना, रोक लगा देना। चलिए अगला वर्ड देखेंगे फाटल। फाटल वर्ड को हम रिलेट करें फेट से। फेट होता है भाग्य, और जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं उनका अच्छा कुछ नहीं होना, उनका खराब ही होना है, दुर्भाग्य ही बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपनी मेहनत पे तो ट्रस्ट करते ही नहीं है। मैं कई बार कहती हूँ समय खुद से नहीं बदलता, हमें बदलना पड़ता है। तो हमें बदलना पड़ता है, तो भाग्य के भरोसे तो हम कैसे बैठ सकते हैं ना? क्या बैठ सकते हैं? भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसका मतलब यह है कि हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। आप भी अपने लिए अभी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपने लिए अभी मेहनत कर रही हूं। तो टाइम भाग्य कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं फेट पर भरोसा,
तो भाग्य तो एक दिन आपको मौत के करीब ले जाएगा, बस ये भाग्य में लिखा है। क्यों अंशुराज, ग्रामर का कोर्स नहीं है क्या आपके पास? बेटा देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां नहीं करा सकती मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराएंगे तो ग्रामर सेक्शन हो जाएगा, तो वो कवरिंग यहाँ पर नहीं हो सकती। हाँ, आपकी पीडीएफ वगैरह में मेंशन जरूर हो सकता है। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे करा सकती हूँ, वो कैब का बैच है, कॉम्प्रिहेंशन का बैच है ना, तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने लग जाएं अब। हाँ, लिखाए जा सकते हैं, पीडीएफ में जा सकते हैं, ठीक है। फैटल का मतलब है कॉजिंग डेथ या डेडली, मतलब फेट आपको कहाँ ले जाता है, भाग्य मौत की तरफ ले जाता है। भाग्य में एक चीज निश्चित है कि मौत होगी, भाई मौत का दिन निश्चित नहीं है, पर यह तो निश्चित है कि मैन इज मॉर्टल, नश्वर है, मरेगा तो है ही। तो फैटल का मतलब होता है डेडली, घातक, घातक है, भाग्य पर विश्वास करना घातक है। अगला वर्ड देखेंगे डोलफुल, डोलफुल एक्सप्रेसिंग सोरो या मॉर्नफुल, कैसा होना, दुखदाई, या फिर हम बोले पेनफुल। भाई जब पेन होता है तभी तो आप डोलो, डोलो दवाई खाते हैं ना, तभी तो खाते हैं। या फिर दूसरे तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ कि बंदा जब मान लो कुछ ऐसी कुछ हो जाए लाइफ में, कोई ऐसी घटना हो जाए, खराब हो जाए, उसको बड़ा ही दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो वो सर पटकने लग जाता है इधर उधर, ऐसा नहीं, शांति नहीं होती, तो डोलता रहता है, पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता है, तो उसे हम डोलफुल कह सकते हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हो आप। दूसरा डोलो दवाई तभी तो लेते हैं जब दर्द होता है, तो डोलफुल आप दर्द को रिलेट करेंगे, डोलफुल का मतलब दर्द है, दुख है ना। मोर्नफुल भी आप इसको बोलते हैं, मोर्न तो सिंबलाइज है किसके, उसका, ये जो आपके वैसे तो मौन पीड़ा को आप बोल लीजिए, या फिर ये जो भूत प्रेत आत्मा ये सब जब ऐसा कहते हैं उस पर साया हो गया तो मौन सिचुएशन कहते हैं। मरने की सिचुएशन से रिलेट कर लीजिएगा, मौन मरना, मौनफुल पीड़ादायक, कष्टदायक, कोई चीज हमें हर्ट करे, बुरी लगे तो आदमी सिर पटकता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है, तो डोलफुल का रिलेशन किससे है, मौनफुल से है। अंडरस्टैंड एवरीवन? आपके 44 हो गए भाई, मुझे लगता है आज मुझे सिर्फ 50 ही कराने चाहिए। अगला देखिए वर्ड ग्राफ, फर्स्ट क्लास है, ऐसा ना हो कि डबल डबल, आराम आराम से भी कर सकते हैं। ग्राफ, ग्राफ के अंदर ही वर्ड दिख रहा है रफ, भाई ग्राफ के अंदर ही एक वर्ड है रफ, और रफ ही इसका मीनिंग है। ग्राफ माने रफ, ग्राफ माने रफ, अंडरस्टैंड, आसान है ये तो। अगला वर्ड देखेंगे फिडेलिटी, फिडेलिटी वर्ड कहां से बना, FID इज अ रूट वर्ड, इज अ रूट वर्ड फॉर ट्रस्ट। फिड एक रूट वर्ड है, लिखते रहिएगा कॉपी में। फिड माने विश्वास होता है, तो फिडेलिटी क्या हो गया, किसी पर विश्वास करना। तो विश्वास जो करने की, आपका जो अंदर से आपको लगता है कि मुझे इस पर विश्वास हो रहा है, तो वह इसकी फिडेलिटी है। अगर इनफिडेलिटी होता तो आईएन लगाने से उल्टा हो जाता, अविश्वास। फिडेलिटी मतलब ट्रस्ट करना, इनफिडेलिटी विश्वास ना होना। तो क्या हम कह सकते हैं वो पर्सन आपके लिए लॉयल है, लॉयल से रिलेट कर सकते हैं। लॉयल वर्ड आप जानते होंगे, लॉयल वही होता है जो वफादार हो। तो फिड माने एक रूट वर्ड किसका है, ट्रस्ट का, तो फिड माने, फिडेलिटी माने विश्वासी, विश्वास पात्र। विश्वसनीयता, हिंदी मीनिंग भी लिखवाया करेंगे भाई कल से, हो सकता है कुछ बच्चे वीक ना हो। वैसे इंग्लिश को ऐसे नहीं, हिंदी मीनिंग याद नहीं करना भाई, करना तो इंग्लिश ही मीनिंग याद है। फिडेलिटी का मीनिंग लॉयलिटी ही याद करना है, लॉयल्टी। ऐसा नहीं कि आप फिडेलिटी करें और फिर विश्वसनीयता का रट्टा मार लें, वो गलत हो जाएगा। फिडेलिटी लॉयल्टी ही होता है ना, ठीक है। चलिए अभी मैं रिवाइज कराऊंगी, टेंशन ना लें। इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस को रिलेट करिए इन प्लस। अब आप इस वर्ड में जाएंगे, FRU, क्या दिख रहा है आपको, फ्रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इन प्लस
फ्रूट, फ्रूट माने फल, इन माने नोट, फलदायक ना होना मतलब कि फ्रूटलेस, जो चीज फायदेमंद ना हो, जो अनप्रॉफिटेबल हो, इन मतलब नेगेटिव, फ्रूट मतलब फ्रूट, फ्रूट ना देना, जो पेड़ फ्रूट नहीं देता मान लेते हैं तो फ्रूटलेस हो गया, फलदायक नहीं है, जो चीज आपके फायदे की नहीं है, तो जो चीज फायदे की नहीं है वो बेकार है, बेकार है तो इनफ्रक्चुअस है, फ्रूटलेस है, वी कैन से दैट। हाँ विवेक चौरसिया, आप बेटा शॉर्ट में लिख ले, फिर उसके बाद आपको वो मिलेगा ना, पीडीएफ मिलेगा, फिर आराम से लिखिएगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो मैं लिंकिंग के लिए समझाती हूँ ना, मान लो कि मैंने नमोनिक बताया कि इन फ्रक्चर्स को याद कैसे करें, यही तो मुद्दा तो यही है ना कि याद कैसे करें। तो याद करने के लिए मैंने एक सिंबलाइज बता दिया कि इनको अलग कर लो, फ्रूट को अलग कर लो, FRU, फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है तो वो चीज क्या है, इनफ्रक्चुअस है। अंडरस्टैंड, ऐसे लिख लो, बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें से आप अपनी कॉपी को ठीक कर लीजिएगा, जो भी छूट जाए वहां से कर लें। अगला वर्ड देखेंगे गार्निश, लास्ट वर्ड भी करा देती हूँ। गार्निश, गार्निश करना, अब वैसे गार्नियर सुना होगा, गार्नियर की क्रीम लगाते हैं लड़के, क्यों लगाते हैं, ताकि अपने मुंह को थोड़ा ठीक कर सकें, थोड़े गोरे हो सकें, सुंदर हो सकें, तो गार्निश मतलब गार्नियर, गार्नियर का कलर करते हैं, गार्नियर का क्रीम लगाते हैं ताकि क्या हो सके, सजने के लिए। तो गार्निश का मतलब होता है सजावट, सजना, तो ये सजावट से रिलेटेड वर्ड है। अडोन से रिलेटेड वर्ड है, अडोन माने भी क्या होता है, ठीक है, समझ में आई बात सभी को। गार्निश का मतलब क्या है, अडोर्न करना है, अंडरस्टैंड। अभी सभी बच्चे देखिएगा, जब तक पूरे नहीं हो जाते प्रहलाद तब तक चलेगा। हाँ मिथुम जी, भाई ग्रुपिंग करके तभी पढ़ सकते हैं आप जब आपको बेसिक चीजें पता हो। अब आप गार्निश तक भी नहीं जाते, इनफ्रक्चर्स भी नहीं जानते, मैं 10 वर्ड और लिख दूं तो कैसे समझोगे, पहले चीज तो समझ लो कि चीज क्या है। लास्ट के सेशंस फिर ग्रुपिंग से समझाए जाते हैं, पहले आपको बेसिक चीजें। आपने पूरी क्लास देखी है तो मैं कह रही हूँ 1997 से 2020 तक के जितने भी सनो एंटो आए हैं वो कर लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, अपने को टेंशन ही नहीं है। समझ में आई बात मिथुम? अरे तुमसे बोल रही हूं। अरे थैंक यू सो मच के बच्चों, अभी पढ़ाऊंगी, बाय मत बोला करो। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एग्जाम में आता है इनफ्रक्चुअस और 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इनफ्रक्चुअस का सिनोनिम बताओ, उस ऑप्शन में एक फ्रूटलेस भी मिलेगा तो आपको फ्रूटलेस टिक कर लेना है, ठीक है। तरुण भरोसा नाम नहीं सुना, अभी सुना नहीं। हाँ 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 विवेक सही कह रहे हो, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, वो मीनिंग लिखना है। मिथुम समझ गए, गुड। तरुण अभी बताया ना मैंने, बेसिक चीज नहीं समझोगे तो ग्रुपिंग का सेंस नहीं है ना, ठीक है। और कोई थैंक यू और ओके मैम मत करो, अच्छे से समझ में आया वो तो ठीक है, अच्छे समझ में आया थैंक यू, अच्छे समझ में आया थैंक यू, इस बात को छोड़ो। ये बताओ मुझे, हाँ प्रहलाद ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा है, तारीफ, तुम यहां पे भी तारीफ कर लो, तारीफ मत करो। चलो रिवाइज करते हैं हम। तो मैं क्या कर सकती हूँ निखिल, सब बच्चों को तो पढ़ाना है, 3000 बच्चे इनरोल्ड हैं बैच में, सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, आपका एक्स्ट्रा पढ़ना है ना निखिल, या इनको छोड़ दें, इनको हटवा दें फिर, ये बोलो निखिल, रहने दे फिर इनको, इनको ना पढ़ाएं, 2999 बच्चों को ना पढ़ाएं, तुझे तुझे अलग से पढ़ा दें है बेटे, सारी क्लास देखता हूं, देखना भी है।
हाँ राजेंद्र, सब दिख रहा है भाई। यहाँ चैट वाट पे दिमाग नहीं लगाना, आज फर्स्ट डे इसलिए ले रही हूँ, अदरवाइज चैट नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है राजेंद्र, ठीक है, आगे बोलो आगे। और कोई? चलो आ जाओ, अभी सबकी समस्या खत्म। तो नहीं कह रहे हो तो निखिल पढ़ाई करो, है ना। इंट्रापिड, इंट्रापिड का मतलब होता है इन मतलब नॉट, ट्रापिड मतलब टेरर। जिसके अंदर टेरर ना हो उसे कहते हैं फियरलेस, डर ना होना। अगला देखेंगे अब्रोगेट। अब्रोगेट पर अभी ना जो बच्चे देख रहे हैं और जिनको याद है वो मीनिंग लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने आप को जज करिए कि कौन सा वर्ड याद हो रहा है। एब्रोगेट मेरे साथ साथ बोलेंगे, ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी फीलिंग। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? अब्रो गेट पर, अब तेरा एग्जाम क्या हो गया है? कैंसल। तो एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसल। डेफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट। कैसे याद किया? डेफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट। कैसे बोलेंगे हम डेफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट? डेफर करना, रेफर करना। और रेफर किसको किया जाता है? रेस्पेक्टफुल पर्सन को। ऐसे तो कोई रेफरेंस नहीं देता किसी को। हाँ प्रहलाद, क्या दिक्कत है? पहले ही बताया था वो तो मैंने। अगला देखेंगे कोवेनेंट। कौवे और आंट दोनों में क्या हो गया है? समझौता, तभी तो वो साथ में रह रहे हैं। तो कोवेनेंट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अगला लिखिएगा ऑब्नॉक्सियस का मतलब, नॉक्स माने नाइट या फिर बैड, तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब खराब होता है। खराब होता है क्योंकि नाइट है टुवर्ड्स बैड, ऑब्नॉक्सियस मतलब बैड। छठा वर्ड देखिएगा प्रोलिफरेट। प्रो माने ज्यादा, लाइफ माने लाइफ, ज्यादा लाइफ बढ़ रही है, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। तो ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं तो इसे कहते हैं रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैराडॉक्स। कैसे याद किया? पूरे डॉग आपस में क्या है? विरोधी है। परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे से स्टेटमेंट का कंफ्यूजन होना, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। अगला वर्ड बताइएगा कोलोसल। क्या होता है कोलोसल? कोलोसल का मतलब साल में कोका कोला कितना टर्नओवर करता है? बहुत ज्यादा। या फिर कोका कोला का जो ब्रांड है, कोका कोला का जो विस्तार है, कितने क्षेत्र में है? छोटे मोटे क्षेत्र में है, ज्यादा में है? ज्यादा में है, तो कोलोसल का मतलब एनॉर्मस। अगला देखिए इंसेप्शन का मतलब रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब ओरिजिन, किसी चीज की स्टार्टिंग। ग्रैंडियर का मतलब ग्रैंड, ग्रैंड माने बड़ा, तो मंगनी का फंक्शन भी कैसा? बड़ा, भव्य। इंसेप्शन का मतलब उद्गम, स्टार्टिंग। अगला देखेंगे ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब, ट्रैम्प कैसे याद किया हमने? रैंप पे इधर उधर चलना क्या कहलाता है? ट्रैम्प कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रैम्प। तो हम कह सकते हैं कोई ट्रैवलिंग करता है इधर उधर, भोजन की तलाश में भी कर सकता है, काम की तलाश में भी कर सकता है, तो हम उसे कहते हैं ट्रैम्प। A person who travels from place to place on foot in search of what? Work, in search of food, in search of vagrant person को भी हम ये बोल सकते हैं। तो ट्रैम्प वर्ड हमें यहां से याद हो जाता है। अगला वर्ड है कंसाइन, मतलब कि कौन साइन करेगा, मतलब कि नॉमिनी कौन होगा। भाई तुम्हारे बाद कौन कौन पर्सन उस कंपनी का, उस डॉक्यूमेंट का ऑफिशियली जिसको नाम दिया जाए उसे क्या कहते हैं? कंसाइन कहते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखिएगा इनफैचुएशन। क्या होता है इनफैचुएशन? इस बंदे को खाने के प्रति क्या है? बहुत पैशन है। ये भी खा लूंगा, पिज्जा ले आओ, पिज्जा भी खा लूंगा, है ना। उसके बाद बर्गर भी ले आओ, कोल्ड ड्रिंक भी पी लूंगा, फिर उसके बाद छोले भटूरे भी खिलाने ले चलो। कई सारे दोस्त तुम्हारे ऐसे होते हैं जिनको कितना भी, आप भी होंगे कुछ, उनको होता है इनफैचुएशन, मतलब कि पैशन। अब ऐसा मत सोच लेना सिर्फ खाने का पैशन है, आपके अंदर पढ़ाई का पैशन होना चाहिए। है पैशन? पैशन है तो ही आगे जाएंगे। अब वो जमाना बीत गया कि थोड़ा बहुत पढ़ के गुजर जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ के अब कुछ नहीं होना। अब तो बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट पढ़ना पड़ेगा भाई ज्यादा। पहले कभी वोकैब का वैसे 2 महीने में कंप्लीट हो जाया करता था,
आज 3-3 4-4 महीने लगा देता है। क्यों? कंटेंट ज्यादा पढ़ने पड़ गया। भाई कंपटीशन है, कट ऑफ्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर सोर्स भी तो बढ़ गए। पहले लोग पढ़ाई करते थे तो गूगल यूट्यूब कुछ था ही नहीं, इतना तो नेट ही नहीं मिलता था। अब तुम्हारे पास देखो घर बैठे सुविधा है, पढ़ पा रहे हो। तो इनफैचुएशन मतलब पैशन, वो किसी चीज का भी हो सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइए, मोमेंटस, आपकी लाइफ का ऐसा मोमेंट जो कैसा हो, इंपॉर्टेंट हो, ऐसा मोमेंट बन जाना जो इंपॉर्टेंट हो, तो हम बोलेंगे मोमेंटस। क्विर का मतलब क्विर, क्वी में क्यू में लगे हो तो कांप रहे हो, भाई मेरा नंबर आने वाला है। मान लो कुछ लोग वैक्सीन लगवाने गए, नंबर में है, जब उनका नंबर आने लगा कांपने लग गए, है ना, हो रहा है ना किसी किसी के साथ, डर के मारे सुई से कुछ लोग डरते हैं। लग गई आपको वैक्सीन वगैरह, लग गई सबको? आशित पटेल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 700 में से 724 आए हैं, पगले। नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए हैं 150 नंबर उसके, ऐसा मत सोचा करो। डीमोटिवेट नहीं होते, मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बढ़ जाएंगे 100-150 नंबर नॉर्मलाइजेशन में, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो, एडुलेशन, दूल्हे की सब क्या करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। अगला वर्ड कंटेम्पलेशन, टेम्पर जिसका उसके पास है, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति जिसके पास है, उसे कहते हैं मेडिटेट करना, कंटेम्पलेशन करना। वैक्सीन नहीं लगी अभी तक? लगवा लो। लग गई लग गई लग गई, फर्स्ट डोज। सेकंड डोज तो मेरी भी बाकी है। डरे तो नहीं थे तुम? मैं नहीं डरती हूं, सुई का भी कोई डर है? क्या? कुछ भी नहीं। बचपन में डरती थी। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, मेहनती हैं। गधा कैसा है, मेहनती है। इंडस्ट्री के लोग कैसे हैं, मेहनती हैं। तो इंडस्ट्रियस एंड डिलीजेंट, एसिडुअस बाद में पढ़ेंगे, ग्रुपिंग में पढ़ेंगे। अभी पढ़िएगा सेंसोर। सेंसर बोर्ड क्या करता है, यही तो कहता है कि ये डिसअप्रूव, ये नहीं होएगा, ये तो सीन यहां से कट करो, तो वो क्या कर देता है, डिसअप्रूव कर देता है। तो सेंसोर कर देता है, किसी चीज को कट कर देना, क्रिटिसाइज कर देना, काट देना, रोक लगा देना, क्या कहलाता है, सेंसोर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फाटल, जो लोग रहते हैं फेट के भरोसे वो हो जाते हैं फाटल, मतलब कि घातक, मतलब कि डेडली। अगला वर्ड देखेंगे डोलफुल। डोलफुल का सेंसेस क्या है, पीड़ा से रिलेटेड है, दर्द से रिलेटेड है, मानसिक मौन से रिलेटेड है। मान लो किसी मरे हुए में कहीं पर आपको मौत की न्यूज सुनती है तो मन दुख से भर जाता है, मौनफुल हो जाता है। या फिर पीड़ा को आप डोलो से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको, हाँ तुझे बड़ा पता है प्रहलाद। अगला देखेंगे ग्रफ। ग्रफ माने रफ, कुछ भी ऐसा कोई टिपिकल वर्ड नहीं है। फिडेलिटी में एक रूट वर्ड समझाए हम, FID, फिड इज अ रूट वर्ड फॉर ट्रस्ट। तो फिडेलिटी का सेंसेस हो गया विश्वास करना, लॉयल्टी। अगला वर्ड है आपके पास इनफ्रक्चुअस, कैसे याद किया, इन प्लस फ्रूट, फ्रूट का ना होना, तो फ्रूटलेस हो गया, निष्फल। समझे बात को, निष्फल मतलब कि जिसका कुछ भी यूज ना हो, हम कह सकते हैं यूजलेस, कोई भी चीज यूजलेस हो सकती है, फ्रूटलेस हो सकती है। एंड द लास्ट वर्ड इज गार्निश। गार्नियर की क्रीम लगाते हो ताकि चेहरे को थोड़ा सजा सको, डेकोरेट कर सको, एम्बालिश कर सको, तो हम बोलेंगे अडोन बोल लीजिए, डेकोरेट बोल लीजिए। किसी चीज को सजाना क्या कहलाता है, गार्निश कहलाता है। अंडरस्टैंड। तो आपके 26 × 2 52, कम ही वर्ड हो पाए, पर ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेगा, 2-3 दिन, फिर उसके बाद अपने आप फ्लो पकड़ जाओगे। शुरू शुरू में थोड़ा सा होता है, ठीक है। बताइएगा कोई दिक्कत किसी को? इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सब याद है, बस तू अच्छे नंबर ले आई हो इंग्लिश में पूरे के पूरे, उस दिन मानूंगी कि अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं। सिर्फ कहने से क्या होता है, रिजल्ट चाहिए। जिस दिन आप रिजल्ट ला के दोगे कि देखो मैम एक भी गलत नहीं करके आया हूं, और आएगा वही जो पढ़ा दिया है, इससे अलग कुछ नहीं आना। पूरा बैच पढ़ना है शिद्दत से, ठीक है। तो अभी मत कहो अच्छा पढ़ाते हो, जब नंबर आ जाए तब कहना, ओके। और मैंने बोला विकास कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब प्रीवियस ईयर ही है,
आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखेंगे हर जगह ये वर्ड आते हैं, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, बाय। ओके, किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं पढ़ सकती हूँ। और फिर मिलते हैं कल शाम को फिर से 6 बजे, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ तो विकास ये सब क्या है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो मैम, नो मैम, नो मैम, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अच्छी बात है, पढ़ाई करें। बाय बाय, मिलते हैं हम कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।